नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से चारों में से कौन सा नंबर है जो 100 टाइम्स लार्जर है, किससे? 555 से। तो पहले हम यूं लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड तक है ना, 555। अब इस नंबर को मैं लिख लेती हूँ 555। टाइम्स का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। इस नंबर को करती हूँ मल्टीप्लाई, किससे? 100 टाइम्स, 100 से। तो आंसर क्या आएगा? 555 और इसके आगे 2 ज़ीरो है तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा देंगे। सो दिस इज द राइट आंसर। कॉपी एंड कंप्लीट दीज नंबर सेंटेंसेस। अच्छा जी, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय 10, 100, 1000। तो जब भी आपने किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो उसके जीरोस रिड्यूस होते जाएंगे, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके ज़ीरो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फिलहाल तो यहाँ पे आपने ये वाली टर्म फाइंड करनी है ना, समथिंग डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 54। तो हम क्या करते हैं, हमें ये टर्म नहीं पता, हम इन्वर्स ले लेते हैं, दूसरी साइड पे जाते हैं। जब हम इन्वर्स लेते हैं तो क्या होता है, अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही हो चीज़ तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके 54 से मल्टीप्लाई को तो क्या बनेगा? 540। जब हमने इन्वर्स लिया तो क्या आ गया? 540। अब अगर 540 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 54, यानी एक ज़ीरो कम हो जाएगा। 307 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3070 आए? तो वैसे तो इन्वर्स लेके भी कर सकते हैं कि आप 307 को इधर लाके डिवाइड करवा दें, लेकिन वो एक लंबा काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको सिंपल बताया कि एक जीरो इंक्रीज हो रहा है तो इधर 10 लिख दें। अगर यहाँ 2 जीरो होते मैं इधर 100 लिख देती, अगर यहाँ 3 जीरो होते तो मैं यहाँ, यानी यहाँ कोई जीरो नहीं है ना, इसके आगे यहाँ पे एक जीरो आ रहा है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, विच नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 60,000। तो 100 के जो 2 जीरो हैं वो तो ये हैं। ठीक है, तो बाकी कौन सा नंबर रह गया हमारे पास? 60। दूसरे तरीके से आप इन्वर्स भी ले सकते हैं कि 100 को उधर जाके डिवाइड करवा दें और आप 6000 को 100 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 60। इसी तरह 3400 को हमने किस नंबर से डिवाइड किया है कि हमारे पास 34 आए? 2 जीरो कम हो गए हैं तो 2 जीरो वाले नंबर से, यानी कि 100 से हमने इसको डिवाइड करवाया है। ठीक है, राइट द नंबर दैट इज 10 लेस देन। 10 लेस देन वाले हम यहाँ लिखेंगे एंड 10 मोर देन वाले हम यहाँ लिखेंगे। देन दीज नंबर, इन नंबर्स से द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा, 10 लेस देन का मतलब है 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है, और 10 मोर देन का मतलब है 10 ऐड हो रहा है। ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे मोर देन का वर्ड यूज हो रहा है, 10 टाइम्स का वर्ड यूज नहीं हो रहा है। जब टाइम्स का वर्ड यूज होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 10 मोर देन में हम इस नंबर में 10 ऐड करेंगे और इसमें से जब 10 माइनस करेंगे तो दैट इज 10 लेस देन। सो 9999 में से हम 9999 में से 10 को लेस करते हैं। 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, 9 और 9 ये ऐसे ही ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। सो 10 लेस देन दिस नंबर इज 9989। एंड अब हमने 10 को प्लस करना है 9999 में। सो 9 प्लस 0 इज 9, 9 plus 1 is 10, 9 plus 1 is 10, again 1 carry देंगे, 9 plus 1 is 10. So 10,009. Next we have 18,901. इसमें हम 10 को पहले 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 0 1, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, या तो आप इसको वो जो आपने ग्रेड 3 में पढ़ा है एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, टेंस हंड्रेड्स और अलग करके, नहीं तो सिंपल आप यहाँ से कैरी लें, यहाँ रह जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 1 इज 9, बाकी ये 8, ये भी 8 और 1 ड्रॉप डाउन हो जाएगा। सो वी विल हैव 18,891 और यहाँ पे हमने इस नंबर में 10 ऐड करना है 18901 में।
18,901 में 10 को ऐड करेंगे, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 9 8 और 1 ड्रॉप डाउन होगा, सो वी विल हैव 18,911 और ये वाला आप खुद करेंगे।